हेलो स्टूडेंट, आज हम जो बात करने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो कि आपका चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी क्या है, एल्डिहाइड कीटोन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उनके मेजर प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो उसमें यदि आपने नहीं मेरा वीडियो देखा तो टाइप कीजिए गेट गिलगोम केमिस्ट्री बाय स्मिथ होतकोशिया, तो आपको यूट्यूब पे इन सभी पॉइंट्स के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड को शुरुआत करते हैं, ध्यान से बात करते हैं। भाई आपने ग्रुप देखा है कि सिंगल बॉन्ड सी डबल, दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। ये ग्रुप क्या कहलाता है, आपका कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। ओके, प्लस आपने OH ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा कि OH ग्रुप का यूज जो मतलब कि हमने जो इसके OH ग्रुप के बारे में पढ़ा है, जो फिनोल के अंदर पढ़ा है और एल्कोहल के अंदर पढ़ा है, राइट। तो इस ग्रुप को बोला जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप। यदि मैं दोनों ग्रुप को मर्ज कर देता हूं, मींस दैट इस सिंगल बॉन्ड को इस कार्बन से अटैच कर देता हूं, तो कुछ इस प्रकार से नया ग्रुप बनता है जिसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, देन आपका OH। तो यहां से बनने वाला ग्रुप जो होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। आप इसको लिखना चाहे तो सिंगल बॉन्ड C-OH करके भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, सिंगल बॉन्ड C-OH। और ये भी ग्रुप क्या कहलाता है, आपका कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाता है। तो मैं इस ग्रुप को जनरल ऐसे बोल सकता हूं कि ग्रुप कभी कहां से बनता है, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप को यदि मैं मर्ज कर देता हूं तो बनने के बाद में जो भी ग्रुप यहां से तैयार होता है, इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप इज formed by the addition of carbonyl and hydroxy group। कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि दोनों ग्रुप को मिलाने के बाद में जो सा ग्रुप बनता है इसे बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट। बट एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये ग्रुप किसी से अटैच होता है लाइक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड C-OH, तो अब इस ग्रुप का नाम कार्बोक्सिल नहीं होगा। अब इस ग्रुप को जो नाम दिया जाता है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इस कंपाउंड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब ये आपका C-OH ग्रुप किसी R से जुड़ा हुआ, इस पर कुछ इस प्रकार से R-C-OH, तो इस कंपाउंड को यहां पर भी क्या बोला जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोला जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोला जाता है, राइट। पर इसी में कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो R है, R बोलते हैं एल्काइल ग्रुप को। और किसको बोलते हैं, आपके एल्काइल ग्रुप को, जिसका जनरली फॉर्मूला होता है CnH2+1। यहाँ पर N की जो पॉसिबिलिटी होती है 1 2 3 4 एक्सेट्रा, राइट। यानी कि N बराबर 1 पुट करते तो क्या बनता है CH3, 2 पुट करते तो C2H5, 3 पुट करते तो C3H7, यानी कि हम R की जगह इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर पे। तो इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया 1 2 3, चलो। ओके, तो बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक acid on the basis of IUPAC and common system। मैं दोनों को साथ ही बता रहा हूं, कॉमन सिस्टम।
कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे तो चेंज हो गया है सिस्टम, तो ध्यान समझे बात करते हैं। राइट, तो सबसे पहली बात तो ये है कि IUPAC की जो फुल फॉर्म होते हैं, दिस इज द इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। राइट, अगर IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग बात की जाए तो देखो सबसे पहले एक रूल होता है IUPAC नाम लिखने के लिए, प्लीज ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है ना। IUPAC नाम लिखने के रूल होता है जिसके लिए रूल यूज किया जाता है। सबसे पहले उसका रूल होता है वो होता है, सबसे पहले आती है साइड चेन। साइड चेन हो या हो आपका क्या प्रीफिक्स, साइड चेन हो या फिर क्या होगा प्रीफिक्स जो पहले लगता है, और ये जो लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, इसलिए लिखा जाता है अल्फाबेटिकल। प्लस उसके बाद में रूट वर्ड या फिर रूट चेन बोल सकते हो इसको, या रूट वर्ड ही बोल दो, रूट वर्ड मैथड प्रो वगैरह जो होते हैं। प्लस उसके बाद में बॉन्ड नेम, प्लस उसके बाद में क्या आता है सफिक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सा रूल है जो IUPAC सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, जैसे माना शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर को। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप है, इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोला जाता है। राइट, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो ये हमेशा किसका काम करेगा, सफिक्स का काम करेगा, क्योंकि एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होता है तो किसका काम करेगा, सफिक्स का काम करेगा। और सफिक्स के प्लेस पे जहां पर COOH जुड़ा होगा वहां पर जोड़ा जाता है ओइक एसिड। क्या राइट करते हैं वहां पर, ओइक एसिड को राइट करते हैं। ओके, तो इसके बेस पर नोमेनक्लेचर को डील करते हैं किस तरीके से काम करेगा। जैसे माना सिंगल बॉन्ड COOH, इज इट क्लियर, सिंगल बॉन्ड COOH, इस कंपाउंड का यदि मैं IUPAC नाम लिखता हूं तो एक कार्बन के लिए मीथ, सबको पता है एक कार्बन के लिए मीथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और COOH के लिए क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड, तो क्या बोलोगे इसको, मीथेनोइक एसिड, दिस इज द मीथेनोइक एसिड। ओके, बट यदि इस कंपाउंड की कॉमन नेम की बात करते हो तो दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। ये इसका क्या नाम है, IUPAC, ठीक है ना। तो दिस इज द कॉमन नेम, दिस इज द कॉमन नेम, इज दैट क्लियर, दिस इज द कॉमन नेम। ओके, यदि मैं इस कंपाउंड की प्रेजेंट की बात करूं तो दिस एसिड इज प्रेजेंट, इट्स प्रेजेंट इन रेड आंट, यानी कि लाल चिट्टी में पाए जाने वाला जो एसिड होगा उसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ओके, जैसे माना मेरे पास है CH3COOH, इस कंपाउंड को, अगर इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखते हैं, ध्यान से देखो, एक कार्बन दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और इसके लिए ओइक एसिड, तो कंपाउंड का नाम क्या होता है, इथेनोइक एसिड। बट इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है, दिस कंपाउंड इज कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, दिस इज द एसिटिक एसिड। अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, ध्यान से समझो, एसिटिक एसिड का जो 10%, ऐसे बोल सकते हो कि 10% एक्वस solution of acetic acid is present in vinegar, right, and 100% solution of acetic acid is called glacial acid, ग्लासियल एसिड। ये एक प्रकार का क्या होता है, ग्लासियल एसिड जो 100% होता है और जो कि एक ग्लेशियर की तरह दिखता है, एज ए
एज लुक लाइक ग्लेशियर, ऐसा लुक लाइक ग्लेशियर, एक ग्लेशियर जैसा दिखता है। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मिक एसिड आपका रेड में पाया जाता है, और एसिटिक एसिड का जो वैसे जनरल में बात करूं 10% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर, यानी कि विनेगर अंदर पाया जाता है, और 100% सॉल्यूशन जो होता है एसिटिक एसिड का वो कहलाता है ग्लासियल एसिड। ग्लासियल एसिड इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये एक प्रकार का ग्लेशियर जैसा दिखता है। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि कैसे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे नहीं। फटाफट इसको नोट कीजिए। हो गया, चलो 1 2 3 हो गया भाई, हो गया। चलो ध्यान से समझ, चलो इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। देखो सबने हेडिंग बना लिया होगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलो बात करते हैं। मान लिया मेरे पास है दिस इज द बेंजीन, राइट, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका COOH, ठीक है। दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड बेंजोइक एसिड, दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड होता है, जो आपके छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट की जो लीव्स होती है, उन लीव्स में पाया जाने वाला जो एसिड होता है उसे बोलते हैं आपको कौन सा, बेंजोइक एसिड। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बेंजोइक एसिड इज द प्रेजेंट इन लीफ ऑफ द प्लांट। ये लिख लीजिए इसको कि बेंजोइक एसिड इज द प्रेजेंट इन लीफ ऑफ द प्लांट, लीव्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में पाए जाने वाला जो एसिड होता है उसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ओके, ध्यान से सुनो। दूसरी बात CH3C, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि COOH और COOH। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है, दिस कंपाउंड इज कॉमन नेम इज ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज द प्रेजेंट इन टमाटो, ठीक है ना, यानी कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है उसे बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। बट यदि इस कंपाउंड का आईपीसी नाम लिखते हो तो ध्यान से देखो, 1 2 कार्बन क्या लगाते हैं, ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, A, 1 पर भी ओइक एसिड, 2 पर भी ओइक एसिड, तो क्या लिख दो, इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का जो आईपीसी नाम होता है, इसका आईपीसी नाम होता है क्या आपका, इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। ओके, तो थोड़ा स्पेशल साइड पर देखते हैं, जैसे माना CH3COOH, नहीं, ध्यान से समझो, तो हो गया कि HO CH3COOH। ओके, इस कंपाउंड का बात करते हैं कॉमन नेम की, तो दिस कंपाउंड कॉमन इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यानी कि जो लैक्टिक एसिड की बात करता हूं तो इज प्रेजेंट इन द कर्ड, इज प्रेजेंट इन द कर्ड, यानी कि दही के अंदर, यानी कि दही दूध वगैरह के अंदर पाए जाने वाले एसिड का जो नाम होता है उसका नाम होता है आपका लैक्टिक एसिड। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर इस कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और एक आपका OH फंक्शनल ग्रुप है। तो कंफ्यूजन ये रहता है कि इसके अंदर हम कौन से कंपाउंड में किसका सफिक्स लगाए और किसका प्रीफिक्स लगाए। तो इसके लिए प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, थोड़ा सा फोकस करके ध्यान से सुनना। देखो, मान लिया कि मैं बोल सकता हूं कि इफ टू, थोड़ा ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ टू फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन सेम कंपाउंड, मान लिया कि एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कुछ इस प्रकार से, एक तो OH फंक्शनल ग्रुप और एक आपका COOH फंक्शनल ग्रुप। तो उसमें देखो करना क्या है, तो ध्यान से समझो। अगर मैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूं तो ध्यान से लो, फंक्शनल ग्रुप, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूं तो फंक्शनल ग्रुप जनरली आपके 2 प्रकारों में डिवाइड कर, देखो
ये रूल थोड़ा सा स्पेशल है, अब डोंट वेरी, सभी नोमेनक्लेचर पे वैलिड होगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसको हल्का से समझने की कोशिश कीजिए। तो फंक्शनल ग्रुप की मैं बात करूं, तुमको पता है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आईयूपीएसी नाम किसी कंपाउंड का लिखा जाता है तो आईयूपीएसी नाम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन, मतलब एक कार्बन के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, तो इन सभी को दिया जाता है, इनको नाम से बोलते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होते हैं, जहां पर मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट वगैरह यूज करते हैं, वो सभी के सभी वर्ड क्या कहलाते हैं, रूट वर्ड कहलाते हैं, राइट। और ये वर्ड केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नाम लिखते समय ही यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप में अगर बात करना चाहूं तो ऐसे बोल सकता हूं, जब नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी कार्बन के नंबर पे बेस्ड होता है, तो सीधी सी बात है कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होगा तो वो कैसा फंक्शनल ग्रुप होगा आपका, स्ट्रॉन्ग, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा वो कैसा फंक्शनल ग्रुप होगा आपका, वीक। तो आपके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मैं से बोल सकता हूं कि एक फंक्शनल ग्रुप आपका कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, और एक फंक्शनल ग्रुप आपका कैसा होगा, वीक, ठीक है ना। एक फंक्शन, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप, और एक आपका होता है आपका वीक फंक्शनल ग्रुप, वीक फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान से समझिए, ऐसे मैं बोल सकता हूं कि दोज फंक्शनल ग्रुप इन विच, दोज फंक्शनल ग्रुप is present या are present in carbon atom, तो वो तो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप। और ऐसे बोल सकता हूं कि दोज फंक्शनल ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट इन कार्बन एटम, दोज फंक्शनल ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट इन कार्बन एटम, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं, वीक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ध्यान से समझे कि जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन पाया जाता है वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग, तो जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता वो कहलाते हैं वीक। तो एक चीज ध्यान से समझना, जैसे मान लिया मेरे पास क्या COOH, पहले मैंने ये ले लिया, इसके अंदर कार्बन है तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। बट आराम से सुनो, ध्यान से, ये कंडीशंस केवल कब अप्लाई होंगी, जब दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन में प्रेजेंट होंगे, जब दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन में प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ध्यान से समझेंगे, एक तो COOH, एक मैं बोल सकता हूं कि CHO, या फिर बोल सकता हूं कीटोनिक ग्रुप, या सिंगल बॉन्ड COOR एस्टर ग्रुप। तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिसमें कार्बन है, और कुछ ऐसे फंक्शनल जिसमें कार्बन नहीं होता, लाइक OH, NO2, Cl, और आपका मान लिया और ईथर, राइट। तो ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, तो ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप तो हो जाएंगे वीक, और ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। तो ध्यान रखना, मैंने इसलिए बनाया कि प्रीफिक्स और सफिक्स का पता नहीं लगता, तो ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग वाले का तो यूज करेंगे हमेशा सफिक्स, क्या यूज करेंगे, सफिक्स, और वीक वाले को हम यूज करते हैं हमेशा प्रीफिक्स, क्या यूज करते हैं, हमेशा प्रीफिक्स। यानी कि स्ट्रॉन्ग वाले का यूज करेंगे सफिक्स और वीक वाले का यूज करेंगे प्रीफिक्स, ओके। तो ध्यान से समझे, अगर मैं बात करूं OH के प्रीफिक्स की तरह, OH ग्रुप दोनों का काम करता है, प्रीफिक्स का भी और आपका सफिक्स का भी। तो प्रीफिक्स में तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी, क्या नाम होता है, हाइड्रोक्सी, सबको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है यहां से, चलो मैं देख रहा हूं, हो जाएगा, ठीक है ना। और जो सफिक्स में नाम होता है इसका होता है ओ, सफिक्स में क्या जोड़ते हैं, और हिंदी में भी राइट कर देते हैं इसको, सफिक्स में क्या जोड़ते हैं इसके लिए, ओल जोड़ते हैं। तो ध्यान से समझिए, इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं। देखो भाई, काउंटिंग करेंगे 1 2 3, राइट। अब इन दोनों में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है और एक ही कार्बन से अटैच है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये वाला स्ट्रॉन्ग और ये वाला वीक, क्योंकि इसके अंदर कार्बन है तो स्ट्रॉन्ग और इसके अंदर कार्बन नहीं है तो वीक। और वीक वाले का क्या लगाते हैं, वीक वाले का क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स, और स्ट्रॉन्ग वाले का क्या लगाएंगे, सफिक्स। तो सीधी सी बात है, जब वीक वाले का प्रीफिक्स लगेगा तो रूल के अकॉर्डिंग पहले प्रीफिक्स आता है, कार्बन से पहले लगने वाले प्रीफिक्स, कार्बन के बाद में लगने वाले सफिक्स। तो जब कार्बन से पहले लगेगा तो सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात है कि OH हमारा प्रीफिक्स का काम करेगा, और प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्सी। तो सर इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी। भाई हाइड्रोक्सी 2 पर अटैच है, 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रो,
और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेंगे एन, और इस वन पर क्या है वन ओइक एसिड। सबको क्लियर होगा को मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से। टोटल इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, पर आप इसको ध्यान से देखिए। मैं बोल रहा था कि ये लैक्टिक एसिड है। अब इस लैक्टिक एसिड में बात की जाए तो लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन द कर्ड। ओके, तो यानी कि इसके मतलब लैक्टिक एसिड की मैं बात करता हूं तो लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन द कर्ड, यानी दही वगैरह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड के होते हैं, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका ये। ओके, दूसरी बात, अगर मैं इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखता हूं आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। जब दो फंक्शनल ग्रुप है तो ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हम प्रीफिक्स किसका लगाएं और सफिक्स किसका लगाएं। तो ध्यान रखना, मैंने एक प्यारा सा फंडा बताया है कि फंडा क्या है कि जब दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो उनको इस तरीके से डिवाइड कर दिया मैंने, राइट। एक को बना लिया स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप और एक को बना लिया वीक फंक्शनल ग्रुप। ओके, दूसरी भाई जिसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप ये इन सब में कार्बन है, तो इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को बोलूंगा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप, और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उसे बोलूंगा वीक फंक्शनल ग्रुप। बट ये कब बोलूंगा, जब एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। ओके, तो सीधी सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके लिए यूज करेंगे सफिक्स, और जो वीक फंक्शनल ग्रुप होंगे उसके लिए यूज करेंगे प्रीफिक्स। ओके, इसके लिए यूज करेंगे सफिक्स और इसके लिए यूज करेंगे प्रीफिक्स। तो मैंने यहां पर एक सी फंडा यूज किया, इस सी डबल ओ एच के अंदर कार्बन है, कार्बन है तो कैसा फंक्शनल ग्रुप है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग के लिए क्या यूज करेंगे सफिक्स, और एक ये फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन नहीं है, तो कैसा फंक्शनल ग्रुप हुआ वीक, और इसके लिए क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स। तो मैं OH की बात कर रहा था, इसके अंदर OH प्रेजेंट है, तो OH सफिक्स प्रीफिक्स का भी काम करता है और सफिक्स का भी। प्रीफिक्स में इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी और प्रीफिक्स सफिक्स में इसका नाम होता है ओल। तो यहाँ पर इसने काम किया किसका, प्रीफिक्स का। तो प्रीफिक्स में इसका नाम दिया हाइड्रोक्सी, जो कि कार्बन नंबर 2 से अटैच है, तो नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी OH के लिए हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए ए, और 1 पर क्या है COH के लिए क्या जोड़ते हैं ओइक एसिड। तो इस प्रकार से आपके लैक्टिक एसिड का जो आईयूपीएसी नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया। डॉट फिर इसको और एग्जांपल देता हूं, एक बार इसको नोट कीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। हो गया, चलो ओके, हो गया होगा 1 2 3, चलो मान लिया एक एग्जांपल आपका OH सिंगल बॉन्ड CH COOH देन आपका COOH। ओके, इस कंपाउंड की बात करते हैं। तो यदि मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। एक तो आपका OH फंक्शनल ग्रुप है और एक आपका COOH फंक्शनल ग्रुप है। नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेचर की बात कर रहा हूं। नेचर के अकॉर्डिंग दोनों के दो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट टाइप के हैं। ओके, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है, दिस कंपाउंड का कॉमन नेम इज मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड, इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है मैलोनिक एसिड होता है। और ये जो काम करता है, मैलोनिक एसिड में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है जो भी आपकी परफ्यूम इंडस्ट्री होती है उनके अंदर स्मेल, यानी कि सॉरी गुड स्मेल के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जो गुड स्मेल आती है वो किसके कारण आती है, मैलोनिक एसिड के कारण आती है। ठीक है, ओके। अगर मैं आईयूपीएसी नाम तो सेम कंडीशन काउंटिंग करेंगे 1 2 3। हाइड्रोक्सी वीक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका क्या लगाएंगे प्रीफिक्स, और इन सबका क्या लगाएंगे सफिक्स। OH का प्रीफिक्स क्या होता है हाइड्रोक्सी। भाई आपका जो OH है उसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स वो क्या होता है आपका हाइड्रोक्सी, वो क्या होता है आपका हाइड्रोक्सी। और वैसे जो इसका सफिक्स होता है, सफिक्स वो क्या होता है आपका O, सफिक्स क्या होता है आपका O। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो OH आपका हाइड्रोक्सी होता है, तो कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है, तो कार्बन नंबर 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं आपका प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए A। 1 पर भी ओइक एसिड, 3 पर भी ओइक एसिड, तो क्या बोलूंगा इसको 1 3 डाई
ओइक एसिड, 1,3 डाइओइक एसिड। तो जो मैलोनिक एसिड होता है इसका आईयूपीएसी नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। इसी की जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे माना मेरे पास है OH CH and then COOH, CH COOH देन आपका OH, राइट। इस कंपाउंड का नाम होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। अब जो टार्टरिक एसिड होता है वो कहां पाया जाता है? टार्टरिक एसिड इज द प्रेजेंट इन टर्माइन, जो हल्दी होती है, सॉरी इमली, अरे छी, जो आपकी इमली होती है, इमली में पाए जाने वाला जो एसिड होता है, इनके टर्माइन जो होते हैं, उन टर्माइन में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड, राइट। इमली के अंदर पाए जाने वाला जो एसिड होता है उसे बोलते हैं टार्टरिक एसिड। और इस कंपाउंड में यदि आईयूपीसी नाम लिखते हैं तो 1 2 3 4, भाई कार्बन काउंट कर लिए। अब ये प्रीफिक्स है और ये भी प्रीफिक्स है, और ये दोनों गैस बेस है, क्योंकि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। और वीक स्ट्रॉन्ग इसलिए बना है क्योंकि एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, ओके। तो भाई इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सी। और ये क्या होगा? इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे तो क्या बोलूंगा? 2 पर भी हाइड्रोक्सी और 3 पर भी हाइड्रोक्सी। तो आपने सीखा होगा कि 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है? 4 कार्बन के लिए लगाते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? ए। 1 पर भी कोई एसिड और 4 पर भी कोई एसिड, तो क्या बोलूंगा? 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड। तो मैं आशा करता हूं अच्छे से आपको नोमेनक्लेचर का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो एक एग्जांपल और है जिसे बोलते हैं, आपने ये बायोमोलिक्यूल में आगे पढ़ेंगे इसको, बाकी थोड़ा सा बस नोमेनक्लेचर की बात है। OH CH OH CH OH CH OH और देन CH2COOH, राइट। ये कोई कंपाउंड है। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, इस कंपाउंड में जो कॉमन है वो होता है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, यानी कि एनर्जी ड्रिंक के अंदर ज्यादातर पाया जाता है ग्लूकोनिक एसिड, राइट। बट इस कंपाउंड का आईयूपीसी नाम लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6। आपको इतना पता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इस कंपाउंड का नाम होता है, क्या होता है? ग्लूकोनिक एसिड। और इस कंपाउंड का आईयूपीसी नाम लिखते हैं। ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स। तो मैं क्या बोलूंगा? सीधे सीधा फटाफट एक बार ट्राई करो, एक बार आप भी ट्राई करो, फटाफट वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ये 6 लिखा हुआ है, फटाफट ट्राई करो। कर लिया ट्राई? चलो चेक करो, मैं करने जा रहा हूं। देखो भाई 6 कार्बन पहले प्रीफिक्स है, तो देखो 2 पर प्रीफिक्स, 3 पर प्रीफिक्स, 4 पर प्रीफिक्स और 5 पर प्रीफिक्स। उसको बोलेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सी। 4 के लिए क्या लगा था? टेट्रा हाइड्रोक्सी। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर भी कोई एसिड और 6 पर भी कोई एसिड, तो क्या लिखेंगे? 1,6 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। तो इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक कंपाउंडों का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से क्लियर होगा कि नोमेनक्लेचर हम कितना भी टफ हो, किसी भी प्रकार का हो। जैसे माना एक एग्जांपल हो जाती है, जैसे माना कि मेरे पास क्या है, ध्यान देखना, इसको ध्यान से देखना। मान लिया कि CH3 NO2 और आपका COOH, ठीक है ना। इस कंपाउंड का आईयूपीसी नाम लिखना है, राइट। जब इस कंपाउंड का आईयूपीसी नाम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3। 2 पर नाइट्रो, सीधा नाम है भाई इसका, तो 2 नाइट्रो। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और क्या आपका 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक एसिडों के नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, मेथड ऑफ